Good morning, everyone. Sorry. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Sorry. Good evening, everyone. कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल नवीन केमिस्ट्री और एप्लीकेशन नवीन ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग एक बहुत बड़े मुहिम की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग एक ऐसा संकल्प, एक ऐसी योजना की शुरुआत करने वाले हैं जिससे हजारों बच्चों के भविष्य का निर्माण होगा, क्योंकि उसके मार्क्स बेहतरीन होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे। तो आइए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से सीखेंगे और सभी बच्चे जुड़ जाएं। सभी बच्चे जुड़ जाएं और अपने साथियों तक शेयर कर दें इसे, ताकि वो पीछे न रह जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज से इस लगातार 5 महीने के पड़ाव को। और हम लोग लाइव सेशन में रहेंगे और अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकें। आप लोग का एक ऐसा प्रयास हो थोड़ा, तो मैं बताता चलूं सारे बच्चों को। बहुत से बच्चे फोन करके ये भी पूछते हैं कि सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाइएगा, कब शुरू होगा। तो मैं शुरू कर रहा हूं केमिस्ट्री। बाबू 12th फॉर 2023 एग्जाम। ध्यान रखेंगे मेरे साथी, अगर आप कंटिन्यू रह जाते हैं रिजल्ट निश्चित है केमिस्ट्री में, बेहतरीन रिजल्ट तो आपका होना ही है। ऐसे भी आप लोग अच्छे स्टूडेंट होंगे, लेकिन एक बेहतरीन रिजल्ट होना निश्चित है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस केमिस्ट्री की मुहिम को। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की एक छोटी सी परिभाषा से मैं शुरू करना चाहूँगा, ताकि आप जो भी बच्चे हैं जिन्होंने आज तक केमिस्ट्री कभी पढ़ा नहीं, या आज तक पढ़ा सिर्फ ऐसे ही पढ़ते चले गए, क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं, समझ में आ रहा है पता नहीं, है ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको एक बेहतरीन नॉलेज के साथ एक मज़ेदार दुनिया में भी ले चलूँ, जहाँ आपको केमिस्ट्री आनंददायक लगे और बेहतरीन लगे, है ना। तो चलिए चलते हैं आगे, और आप सभी के सहयोग की कामना करते हुए चलें। सबसे पहले आप परिभाषा लिखिएगा बाबू। अपने टॉपिक का नाम तो केमिस्ट्री लिख रखा होगा ऊपर, है ना। एक केमिस्ट्री की परिभाषा लिख ली जाए, उसके बाद हम लोग चलते हैं। लिखा जाए, अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में आपकी शुद्धता भी बहुत मायने रखेगी मेरे साथियों। आपके एग्जाम में आपकी शुद्धता भी बहुत मायने रखेगी। आप यह प्रयास करेंगे कि हम लोग शुद्ध लिखें। अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान को
विज्ञान कहते हैं। कहता है बाबू कि अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान, अणुओं तथा परमाणुओं के विज्ञान, अगर हम अणुओं और परमाणुओं के विज्ञान पर विचार करें बाबू, भाई आप जानते हैं कि परमाणु सबसे छोटा होता है और परमाणुओं के समूह से मिलने से क्या बनता है बाबू? अणु का निर्माण होता है। परमाणु सबसे छोटा होता है और परमाणुओं के समूह के मिलने से अणु का निर्माण होता है। मेरे प्यारे मित्रों, तो अणु के बारे में जानने से पहले आपको परमाणु के बारे में जान लेना चाहिए। अगर आप परमाणु के बारे में जान लेते हैं मेरे भाई, तो निश्चय ही आप अणु के बारे में जान ले सकते हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम। देखिए, क्योंकि हमारी परिभाषा है कि अणु और परमाणु का विज्ञान ही रसायन विज्ञान है, तो सबसे पहले अगर थोड़ी जानकारी हम परमाणु की ले लें तो शायद अणु को समझना आसान हो जाए, और जब दोनों को समझ जाएं तो रसायन विज्ञान को समझना आसान हो जाए, है ना। तो चलते हैं परमाणु की ओर। आप सारे बच्चे परमाणु के बारे में जानते होंगे, है ना। परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण में से एक है ना बाबू। और परमाणु की अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर हम परमाणु की बात करें तो आप जानते हैं परमाणु के बारे में मुझे बताने की विशेष जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी सभी बच्चों के लिए परमाणु जो है बाबू, पदार्थ के सूक्ष्मतम कणों में से एक है। परमाणु में बहुत सारे कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, फोटॉन, मियॉन, पियोन, बहुत सारे कण पाए जाते हैं। लेकिन जो तीन मुख्य कण होते हैं जिसको हम मौलिक कण कहते हैं, वो है बाबू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखना बाबू, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 ईस्वी में। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी 1886 ईस्वी में, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 ईस्वी में। बाबू यह नेगेटिव कण है, यह पॉजिटिव कण है और यह उदासीन होता है। भाई आपको बताता चलूं कि नाभिक में, इसको हम लोग नाभिक कहते हैं, परमाणु के ठीक बीचों बीच नाभिक होता है जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। और नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं मेरे साथी। न्यूट्रॉन उदासीन होता है और प्रोटॉन जो है वो धन आवेशित होता है, जिसके कारण पूरा नाभिक जो है, पूरा नाभिक पॉजिटिव हो जाता है। नाभिक धन आवेशित होता है मेरे साथी। नाभिक क्या होता है? धन आवेशित। बिल्कुल जीरो से मैं आपको लिए चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ताकि सारे बच्चे बेहतरीन ढंग से सीख सकें, ठीक है ना। आपको बस कंटिन्यू बनाए रखना है और अपने साथियों के साथ शेयर करते रहना है बाबू। तो नाभिक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, जिसके कारण नाभिक पॉजिटिव होता है। बाबू नाभिक के चारों ओर गोल गोल एक रास्ता देख रहे हैं, इसको हम लोग कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इस गोल रास्ते को क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट कहा जाता है ना, सेल कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है, अलग अलग नामों से कक्षा को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, ऑर्बिट या सेल ज़्यादा फेमस नाम है, एनर्जी लेवल भी कहते हैं इसे। कक्षा KLMN ... होता है। कक्षाओं की संख्या में कोई लिमिटेशंस है नहीं, लेकिन अभी तक हमारे पास कुल तत्वों की संख्या 118 है। तो कुल 7 कक्षाओं पर हम लोग विचार करते हैं, है ना। KLMN है ना, तो ध्यान रखिएगा बाबू मेरे साथियों, KLMN। तो ये जो है बाबू, आप ध्यान रखेंगे बढ़िया से, ये कक्षाएं जो हैं KLMN। के जो है पहली कक्षा है, के सबसे पहली कक्षा है ना। के जो है सबसे पहली कक्षा है। n = मैं वहाँ पे 1 ले रहा हूँ। n = 2 दूसरी कक्षा, n = 3 तीसरी कक्षा, n = 4 चौथी कक्षा, है ना। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा, ऐसे आगे की ओर कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी मेरे साथियों। अब सवाल है मेरे भाई कि कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन जो सबसे छोटी कक्षा देख रहे हैं आप, जो सबसे छोटी कक्षा है, ठीक है ना, ये सबसे छोटी कक्षा है, और इसके बाद ये बड़ी कक्षा है, फिर ये बड़ी कक्षा है, ये बड़ी कक्षा है। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती जाती है भाई। सबसे छोटी कक्षा है, फिर बड़ी कक्षा, फिर बड़ी कक्षा, तो जाहिर सी बात है एरिया छोटा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कम रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं।
तो जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ेगी। और सारे बच्चे जानते होंगे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। भाई सारे बच्चे जानते हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 2n² का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बाबू? 2n² का प्रयोग करते हैं। जहां n बराबर कक्षा की संख्या, ध्यान रखना मेरे साथियों, जहां n बराबर कक्षा की संख्या, जिस कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो आपको तो 2n² के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। बाबू कक्षा k में चलेंगे तो n का वैल्यू 1 होगा, कक्षा k में चलेंगे तो n का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। l में चलेंगे n बराबर 2 होगा, 2 × 2 का स्क्वायर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। ऐसे ही किसी भी कक्षा में, जिस कक्षा में जाएंगे n का वैल्यू उतना ही होना चाहिए। पहली कक्षा में n का वैल्यू 1, दूसरी कक्षा में n का वैल्यू 2, तीसरी कक्षा में n का वैल्यू 3, चौथी कक्षा में n का वैल्यू 4, है ना। n m k l m, तीसरी कक्षा में जा रहा हूं, n का वैल्यू 3 हो गया, 2 × 3 का स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। n = 4, 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 4 का स्क्वायर 4 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लगातार बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो जिस कक्षा में मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी होगी उस कक्षा में मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकता हूं। किस फॉर्मूले से? 2n² की सहायता से। याद रखेंगे आप, 2n² की सहायता से। आपसे कोई पूछ सकता है कि 10वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकल सकते हैं। 10वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, है ना। तो 10वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, n का वैल्यू 10 पुट कर देंगे। बताओ भाई 10वें कक्षा में n का वैल्यू 10 पुट कर देंगे। जेमा कक्षा में पूछेगा n का वैल्यू उतना ही पुट करेंगे। जेमा कक्षा में पूछेगा तो 2n², 2 × 10 का स्क्वायर 2 × 100 यानी 200। 200 इलेक्ट्रॉन बाबू, 200 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10वां कक्षा में, 200 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा मेरे साथियों, है ना। तो इस तरह से बाबू बहुत सारे बच्चों का जवाब सही, बिल्कुल सही। तो इस तरह से मेरे भाई आप आराम से इसको आप देख सकते हैं कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और इसी बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्पन्न होता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो आप सारे बच्चे इतना लिखेंगे, ठीक है ना, परिभाषा के नीचे इतना लिखेंगे आप, ठीक है। और हम लोग आगे चलेंगे, इसको लिखिए जल्दी से आप। हम लोग साथ साथ, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लिखने में काफी कठिनाई हो जाती है आपको, ठीक है ना। हम लोग लगातार अपने साथ इसको लिखते चलेंगे मेरे साथी, लगातार इसे साथ लिखते चलेंगे, ध्यान रखेंगे आप, इसे लगातार अपने साथ इसे लिखते चलेंगे। तो जल्दी से इसे लिखें आप और एक नोट्स बना लें, ठीक है। एक नोट्स बना लें मेरे साथी, साथ में एक नोट्स बना लें, ठीक है। चलिए आपने लिख लिया होगा और हम आगे चलते हैं। और परमाणु को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी में बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसको शॉर्ट में ईसी बोला जाता है। इस टॉपिक से
1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर है बाबू। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योरली आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा मेरे साथियों। एक क्वेश्चन श्योरली रहेगा ही रहेगा, तो आप निश्चिंत रहें। शॉर्ट में इसे बोला जाता है, एक क्वेश्चन श्योरली रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, टॉपिक का नाम लिखा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ईसी, है ना। बहुत से बच्चे जो है जुड़ गए हैं मगर उन्होंने लाइक नहीं किया है। एक लाइक बटन कर लें कम से कम, और अपने साथियों के साथ शेयर, सब्सक्राइब, ये सब कॉमन चीजें हैं यार, क्या बोलना पड़ता है तुम लोगों को। चलिए, लिखा आपने, नीचे लिखा जाए। मजा आएगा, काफी मजा आएगा मेरे साथी, ये आप निश्चिंत रहें। लेकिन एप्लीकेशन पर जाएंगे और मजा और ज्यादा मजा आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। लिखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिखिए, कक्षा या उपकक्षा के अनुसार, 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 कक्षा या उपकक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को सजाना, कक्षा या उपकक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को सजाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कक्षा या उपकक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को सजाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कक्षा या उपकक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को सजाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों को सजाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कहता है बाबू कि कक्षा या उपकक्षा के अनुसार बस इलेक्ट्रॉन को सजा दीजिए, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। आइए देखते हैं सजाकर कैसे सजाया जा सकता है ना। तो सबसे पहले कक्षा पर देख लेते हैं, फिर उपकक्षा पर देख लेंगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4 प्रकार के होते हैं, तो हमको जितना काम है उतना हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। समय बर्बाद नहीं करेंगे, जितना हमको जरूर है उस पर काम करेंगे हम लोग। देखो मेरे साथी, ध्यान दीजिएगा, कक्षा या उपकक्षा के अनुसार मेरे प्यारे भाइयों, हमारा जो कक्षा है बाबू वो के है ना। हमारा जो कक्षा है वो के है, एल है, एम है, एन है। एक कक्षा है हमारे, और इन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूर्णन करते रहता है। अब जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूर्णन करते रहता है ना। बता सकते हैं आप पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप बता सकते हैं पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होगी, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होगी, है कि नहीं? ये ध्यान रखेंगे आप। और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन बांट देते हैं। बाबू अगर हम इलेक्ट्रॉन बांटे मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है बाबू 1। हाइड्रोजन का एकदम बिल्कुल 0 से, देखिए बिल्कुल 0 से कहीं भी। हम जानते हैं कि आप सारे बच्चों का यह पढ़ा हुआ है, ये मैं भरपूर तरीके से जानता हूं कि आप सारे बच्चे इस चीज को जानते हैं। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं, कोई बच्चा इसमें नहीं जानता होगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं ताकि हर एक बच्चे में कोई कमी न रह जाए। ऐसे जानने के लिए तो पूरा सिलेबस ही आप लोग पढ़ चुके हैं 12 का, ये तो हम लोग का रिवीजन ही है ना। हाइड्रोजन, क्या बाबू? हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा बाबू। तो याद रखेंगे, जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन होता है। एक फॉर्मूला होता है E = P = Z। एक फॉर्मूला होता है E = P = Z, ठीक है ना। Z फॉर एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही प्रोटॉन होता है मेरे साथी, है ना। ये ध्यान रखेंगे। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो यहाँ मैंने 1 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिया। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने वहां पे पुट कर दिया। हीलियम, हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, हीलियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 बाबू। तो यहां मैंने 2 पुट कर दिया।
देखिए 2 पुट कर दिया ना, एकदम इसकी क्षमता 2 थी, मैंने भी यहाँ पे 2 पुट कर दिया। इसकी क्षमता के अनुसार मैंने पूरा पूरा भर दिया। जो भी पूरा पूरा भर देगा उसको हम कहते हैं निष्क्रिय गैस। क्या कहते हैं बाबू? निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, है ना, ध्यान रखेंगे। इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस कहेंगे मेरे साथी, निष्क्रिय गैस कहेंगे, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और जब निष्क्रिय गैस है बाबू, क्यों निष्क्रिय गैस है? क्योंकि अपने कक्षा को ये पूरा पूरा भर देता है, क्योंकि अपने कक्षा को ये पूरा पूरा क्या करता है बाबू? भर देता है। फिर हम बात करेंगे बाबू लिथियम के बारे में। लिथियम का परमाणु संख्या होता है बाबू 3। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू? 3 होता है। जब लिथियम का परमाणु संख्या 3 होगा तो ये इसकी क्षमता तो 2 ही है ना, तो 2 यहाँ चल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चल जाएगा, ठीक है ना। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 3 हो गया। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को आप बांटते रहेंगे। फ्लोरीन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 9 बाबू, 2 यहाँ रखेंगे और 7 यहाँ रखेंगे। सोचिए ये भी निष्क्रिय हो जाएगा कब? जब यहाँ 8 हो जाएगा तब। इसका मतलब नियोन, नियोन का परमाणु संख्या 10, 2, 8। देखिए ये भी निष्क्रिय हो गया, क्योंकि ये भी अपने कक्षा को पूरा पूरा भर दिया। जितनी इसकी जरूरत थी उतना अपने कक्षा को पूरा पूरा भर दिया कि नहीं भर दिया मेरे साथी? जब अपने कक्षा को पूरा पूरा भर दिया मेरे भाई, तो इसको हम कहेंगे निष्क्रिय गैस। क्या कहेंगे भाई? निष्क्रिय गैस कहेंगे। क्या कहेंगे? निष्क्रिय गैस कहेंगे मेरे साथी। फिर बाबू सोडियम 11 बाबू, यहाँ 2, नियम के अनुसार 2 तो 2 ही रखेंगे, इसमें 8 तो 8 ही रखेंगे। 8 तो 10 हो गया मेरे साथी, एक और बच रहा है तो यहाँ डाल देंगे 11। सारे बच्चे जान रहे हैं, मैं तुरंत आगे निकल रहा हूं, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, ठीक है ना। बहुत से बच्चे पूछ रहे सर कक्षा मतलब क्या होता है, उप कक्षा मतलब क्या होता है? अरे भाई 11वीं क्लास में क्या पढ़े थे? यही सब ना। ये तो मैं सिर्फ शुरू कर दे रहा हूं। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, वही सब पढ़ाने में समय लग जाएगा कि कौन क्या होता है। 2, 8, 5 हो जाएगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है ना, 2, 8, 7 हो जाएगा मेरे साथी। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख लेते हैं। लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत दूर तक आप चल नहीं सकते हैं, इसलिए नए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम क्या फायदा उठा सकते हैं? जरा गौर कीजिएगा मेरे साथी, जरा गौर कीजिएगा मेरे भाई, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या फायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले यह समझिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे VE, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो लिखा हुआ है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन मेरे साथ ही, संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हिंदी में कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कहा जाता है बाबू कि बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बस इतनी परिभाषा को आप याद रखें, बस शॉर्ट में एकदम बिल्कुल ट्रिक के हेल्प से। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना बाबू। और संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से आप संयोजकता निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं मेरे साथी, है ना। देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की सहायता से आप वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं, वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संयोजकता। वैलेंसी निकाल सकते हैं आप, संयोजकता कहते हैं मेरे साथी, संयोजकता कहते हैं। एकदम बिल्कुल जीरो से चले, और जुड़ते ही अपने साथियों को जरूर शेयर कर दें ताकि वो भी जुड़ जाए। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो निश्चय ही वैलेंसी आप निकाल पाएंगे बाबू। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो वैलेंसी भी आप निकाल लें 1 2 3 4, 1 2 3 4। कुछ लोग 3 तक ही रखते हैं, कुछ लोग 4 तक रखते हैं। अब झगड़े में पड़ना नहीं है, काम करना है। अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो इन सभी में से हम लोग 8 घटा देते हैं। बहुत से लोग इसका उल्टा घटाते हैं, बहुत से लोग इसका उल्टा घटाते हैं कि नहीं नहीं हम 8 में से 5 घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तो उल्टा ही करूंगा ना। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, नवीन। तुम्हारा काम ही मेरा काम है उल्टा करना, उल्टा सीधा सब हमारे लिए बराबर है। ये 0 हो गया बाबू, इसको बोलते हैं निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, निष्क्रिय गैस।
याद रखेंगे मेरे भाई, निष्क्रिय गैस, ठीक है ना, एकदम बढ़िया से ध्यान रखेंगे आप बाबू। जितना भी पॉजिटिव आएगा वो सब धातु की ओर जाएगा, और जितना भी धातु जो है बाबू इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो आप भी जानते हैं धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और जितना भी नेगेटिव आएगा वो सब अधातु की ओर जाएगा, ठीक है। धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक बात ध्यान रखना बाबू, कार्बन भी धातु है, कार्बन भी धातु और हाइड्रोजन भी धातु है, एकदम ध्यान रखना बढ़िया से। कार्बन भी धातु है और हाइड्रोजन भी अधातु है। यहाँ मैंने त्याग लिख दिया, ग्रहण होगा ना बाबू, ग्रहण, है ना, ध्यान रखेंगे। जितने भी पॉजिटिव आएंगे सभी के सभी धातु होंगे और वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, जितने भी नेगेटिव होंगे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे मेरे साथी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन और त्याग और ग्रहण की बात होगी, इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण की बात होगी मेरे साथी, तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जो निष्क्रिय आएगा उसको हम क्या कहेंगे, जीरो आएगा उसको हम निष्क्रिय गैस कहेंगे। सवाल ये होता है कि सर आपने 8 क्यों घटाया, तो आप बता सकते हैं किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं, ये ध्यान रखेंगे। बहुत से लोग बोलेंगे सर वैलेंसी तो नेगेटिव में नहीं होता है, उनको आप माइनस छोड़ के बताइएगा क्या दिक्कत क्या है उनको, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर हम बात करें सोडियम के बारे में, किसके बारे में बात करें, सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम, अगर हम सोडियम के बारे में बात करें मेरे भाई, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख सकता हूं मैं, जरा बताओ मुझे तुम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिख सकता हूं 281, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिख सकता हूं 281, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिख सकता हूं 281 मेरे साथियों, 281। बताओ जब 281 लिखूंगा मेरे भाई, तो इसका जो लास्ट देखिए, लास्ट में क्या है, 1 है। देखिए बाबू, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये है बाहरी कक्षा हमारा और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। बताओ बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ध्यान देना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा मेरे साथी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1 हो गया, ध्यान दो बाबू इधर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 1 हो गया बाबू, वैलेंसी भी 1 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी भी 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, ऐसे सेम टू सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 1, वैलेंसी भी 1। ये ध्यान रखना है। बहुत से बच्चे जानकार होते हैं, अरे चलो आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ते हैं, लेकिन जब क्लास में हो तो आप क्या करते, रिवीजन करते। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि स्किप करते हैं, चलो आज नहीं देखेंगे कल देखेंगे। आपको कंटिन्यू बने रहना है मेरे साथ, यही प्रॉब्लम होती है आप लोगों में कि आप थोड़ी सी बात को जान जाते हैं, चलो छोड़ देते हैं आज, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं करना है बाबू। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, तो वैलेंसी भी 1 हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी 1, तो क्या पे लिखा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो वैलेंसी भी 1 मेरे साथ ही, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी भी 1, कोई दिक्कत। बताओ ये पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में, पॉजिटिव में आया, वैलेंसी हमारा पॉजिटिव में आया। जब वैलेंसी पॉजिटिव में रहेगा तो वो धातु रहेगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। यानी सोडियम क्या है बाबू, धातु है, और सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है। कौन, सोडियम, सोडियम धातु है और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है। बात करूं मैं फास्फोरस के बारे में, सल्फर के बारे में, सल्फर के बारे में बात करता हूं मैं। सल्फर का परमाणु संख्या होता है बाबू 16, सल्फर का परमाणु संख्या होगा बाबू 16, सल्फर का परमाणु संख्या 16, और जब सल्फर का परमाणु संख्या 16 तो 286, सल्फर का परमाणु संख्या 16, 286 मेरे साथी, 286, 286, सल्फर का परमाणु संख्या 16, तो 2 यहाँ 8, 10 और 6 16। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बाबू, 6, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6। बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6, है ना, और वैलेंसी कितना हो गया मेरे भाई, 6 - 8 इक्वल टू -2, 6 - 8 इक्वल टू -2 मेरे साथियों, 6 - 8 इक्वल टू -2। तो आप देख सकते हैं कि वैलेंसी माइनस में आया, तो हम कहेंगे कि यह जो सल्फर है यह अधातु है। सल्फर क्या है, अधातु है। सल्फर क्या है बाबू, अधातु है, और यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, ये ध्यान रखना है ना। हाँ, दुनिया आपसे जब पूछेगी कि सल्फर की वैलेंसी बताओ,
तो उसको माइनस मत बताइएगा, क्योंकि वैलेंसी के पहले पॉजिटिव नेगेटिव रिप्रेजेंट होता नहीं है। तो ये ध्यान रखेंगे आप बढ़िया से, आप निकालिएगा, हमको जरूर बताइए कि हाँ सर -2 होता है। लेकिन कोई दूसरा कोई पूछेगा, टीचर वगैरह कोई पूछते हैं, तो आप बोलिएगा कि सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। फिर पूछेंगे सर कि सल्फर धातु है अधातु, तो ये हमारा माइनस तब काम करेगा कि माइनस में था ना, तो अधातु हो जाएगा, है कि नहीं। और सल्फर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बिल्कुल। तो हम तो आगे चलेंगे मेरे साथी अब। और अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया है, अगर सारे बच्चों को यह समझ में आ गया है, तो एक बार जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए और एक थंब दीजिए, एक लाइक का बटन दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि सारे बच्चों ने अच्छे ढंग से समझ लिया है, सारे बच्चों ने अच्छे ढंग से समझ लिया है, ताकि मैं आगे चल सकूं। ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सारे बच्चों ने बिल्कुल। एक बच्चे ने पूछा सर आयोडीन का कैसे करेंगे सर। दीपुल कुमार जी हैं, आयोडीन का कैसे करेंगे। भाई मैं तुरंत बता रहा हूं कि आयोडीन का कैसे करेंगे, बड़े बड़े परमाणुओं का कैसे करेंगे, मैं तुरंत बता रहा हूं मेरे साथी कि आयोडीन का कैसे करेंगे, लोहा का कैसे करेंगे, है ना। वाह, बहुत बढ़िया मेरे साथी, बहुत बढ़िया। जितने ही बच्चे देख रहे हैं, एक बार कम से कम लाइक बटन को प्रेस कर दें और शेयर कर दें अपने साथियों के साथ। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो जरा मुझे एक बना कर बता दो मेरे भाई, जरा मुझे एक बना कर बता दो, ठीक है, जरा मुझे एक बना कर बता दो कि फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, कमेंट शुरू हो जाना चाहिए। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी, जरा बता दो मुझे, फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी। क्या बात है, सारे बच्चों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, वाह बहुत बढ़िया। अगर हम फास्फोरस को देखें बाबू, तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। बहुत बढ़िया, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15 मेरे साथियों। तो मैं इसका लिखूंगा 285, 285 लिखूंगा मैं इसे। और जब मैं 285 लिखूंगा, तो ध्यान दो मेरे भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा और वो 5 होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाबू 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाबू 5, और वैलेंसी जो होगी वो 5 - 8 होगी, यानी हो जाएगी -3। वैलेंसी हो जाएगी -3, वैलेंसी हो जाएगी -3, है ना। वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3, बिल्कुल सही, क्या बात है, सारे बच्चों ने बना दिया है। और यह अधातु है, यह अधातु है, और यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत से बच्चे जो है ना -1 लिख रहे हैं, कोई 2 लिख रहा है। क्यों भाइयों, क्या आपको समझ में नहीं आया? किसी को समस्या तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। संतन शर्मा लिखते हैं, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन इन दिस वर्ल्ड। क्या बात है, इफ यू डू दिस यू आर इंसल्टिंग योरसेल्फ। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है मेरे साथी। अपने आप से कभी किसी को तुलना मत करो, अपने आप को सबसे बेहतरीन मानो, ये तो सही है। बच्चे लिख रहे हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार फिर से बता दीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा 8 कहाँ से आया सर? देखिए देखिए देखिए, अभी मैंने यहाँ बताया था, छोटी ध्यान देगी, मैंने यहाँ पे बताया था, अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं। वैलेंसी निकालते कैसे हैं, अगर 1 2 3 4 हो तो सेम टू सेम रख देंगे, 1 एकदम सेम टू सेम रख दिए। 1 2 3 4 हो तो बिल्कुल सेम टू सेम रख देंगे, ठीक है ना। लेकिन ना देखियो, 1 2 3 4 एकदम सेम टू सेम रखेंगे, एकदम सेम टू सेम रख देंगे। लेकिन अगर 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फिर 8 घटाते हैं। सवाल है कि 8 आया कहाँ से? भाई किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही होता है, तो इसलिए हमने 8 ही घटाया है। फिर -1 -2 -3 0 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप अपना काम कर सकते हैं। जरा बताओ मुझे एक बार फिर से, एक बनाओ और बनाओ, ताकि मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर सकूं।
एक बनाओ फ्लोरीन का, बनाओ बनाओ जल्दी से फ्लोरीन का, जल्दी से बनाओ फ्लोरीन का, जल्दी से बनाओ फ्लोरीन का। वाह बहुत बढ़िया। 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया बाबू 7, है ना। और वैलेंसी जो है 7 - 8 -1। बताओ, ये नल मेटल है मतलब अधातु है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। हाँ, जब कोई तुमसे पूछे कि फ्लोरीन की वैलेंसी होती कितनी है तो आप बोलना 1, -1 नहीं बोलना भाई, माइनस अपने पास रख लेना। जब हम मिलेंगे कभी रास्ते में तो बोलना मुझे, यह एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। बहुत बढ़िया मेरे साथी, क्या बात है। सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक बना कर दिखाइए मुझे मैग्नीशियम का, Mg का। एक मैग्नीशियम का बनाकर दिखाओ मुझे जल्दी से, एक मैग्नीशियम का बनाकर दिखाओ मुझे जल्दी से। मैं सारे बच्चों को बताता चलूं कि आज से ही हम लोग शुरू किए हैं, आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है और 8:30 से हम लोग डेली लाइव आएंगे, डेली एवरी डे लाइव आएंगे 8:30 बजे से। एवरी डे लाइव आएंगे हम लोग, है ना, एवरी डे लाइव आएंगे मेरे साथी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। 2 सारे बच्चों ने कहा है, क्या बात है। 2 8 2 मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। परमाणु संख्या तो आपको याद है ना, बारहवीं में पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे आप। 12 में पढ़ते हैं, बहुत से बच्चों को परमाणु संख्या ही याद ना हो। बताओ तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी 2। बताओ, यह धातु हो गया मेरे साथी, यह क्या हो गया, धातु हो गया। और यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, है ना, यह 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा मेरे साथी। चलिए, तो एक बच्चे का सवाल था कि सर आयोडीन की कैसे निकालेंगे वैलेंसी, मुझे आयोडीन की निकालनी है। तो आइए आप लोग उस ओर ले चलते हैं जहां आयोडीन की वैलेंसी हम निकाल सकते हैं, और आगे हम लोहा की वैलेंसी निकाल सकते हैं, जिंक की वैलेंसी निकाल सकते हैं, Hg मरकरी परमाणु संख्या 80 की वैलेंसी निकाल सकते हैं, है ना। तो आइए आपको आगे लिए चलते हैं मेरे साथी, जहां आप लोग सारे तत्वों की वैलेंसी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग इसके लिए निष्क्रिय गैस का विन्यास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, निष्क्रिय गैस का विन्यास, निष्क्रिय गैस का विन्यास पढ़ेंगे, है ना, कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। उस विन्यास को पढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के जो नियम होते हैं उस नियम को जान ले अगर आप, तो जाहिर सी बात है कि निष्क्रिय गैस का विन्यास भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आइए उस नियम को जानते हैं बाबू, जो उप कक्षा के आधार पर होता है। बाबू आप जानते होंगे सारे बच्चे, उप कक्षा कितने होते हैं, 4, SPDF। उप कक्षा कितने होते हैं, 4, SPDF। ये ध्यान रखेंगे बच्चे की D और F स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल नहीं लिख देंगे। S में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, P में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है, D में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है और F में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। इसके निकालने का फॉर्मूला भी होता है, काय होता है, और ये भी रीजन होता है कि SPDF ही क्यों होता है। आगे क्या आगे होंगे तो क्या होंगे, इस सब से हमको कोई लेना देना नहीं है बाबू, हम लोग अपने काम पर फोकस करें। बाबू SPDF 4 उपकक्षे होते हैं SPDF। इन उपकक्षाओं को अगर हम लोग बढ़िया से सजा लें तो आप हमारे साथ रहेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। देखिएगा मैं लिख रहा हूं स्कूल, स्कूल, एस को मैंने स्कूल कहा है, स्कूल, स्कूल, ध्यान रखिएगा, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। एक मेरा एक तेरा, एक ही टर्म को मैं 2 बार लिख रहा हूं, एक ही टर्म को मैं 2 बार लिख रहा हूं, ध्यान देंगे, एक ही टर्म को मैं 2 बार लिख रहा हूं। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहां में लिखूंगा मैं फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये हमारा ट्रिक है बाबू, आपको बस ध्यान रखना है 4 लाइन। पहला लाइन स्कूल, स्कूल मतलब SS, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। एकदम बोलते बोलते आपको याद हो गया होगा, हमारे साथ अगर आप दोहरा भी रहे होंगे तो याद हो गया होगा आपको। स्कूल एक तरफ लिखना है, स्कूल एक तरफ फिर स्कूल,
स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, है ना। इस तरह से हमको लिखना है और कुछ नहीं करना है मेरे साथी, बस इसमें मल्टीप्लाई करते रहना है। इधर 1 से, यहाँ मैंने किया 1 से, यहाँ करूँगा 2 से, यहाँ करूँगा 3 से और यहाँ करूँगा 4 से। 1 2 3 4 1 2 3 4। है ना, मल्टीप्लाई करते चल जाना है। देखो फर्स्ट लाइन है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड लाइन है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड लाइन है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्थ लाइन है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देंगे कि हम किस लाइन में हैं। और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे साथी ध्यान दो, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे साथी हम जब ध्यान रखेंगे कि जब हम इधर से क्रॉस करेंगे, जब एरो की इस तरफ जाएंगे ना, तो 1 बढ़ा के लिखेंगे। क्या करेंगे? 1 बढ़ा के। जैसे देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 लिख दिया मैंने, है ना। लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन जब इस तरफ जाएंगे ना भाई, कहाँ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे, तो एक चीज का ख्याल रखेंगे कि इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। 1 बढ़ा के उस तरह लिखेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें 4 से मल्टीप्लाई मतलब गुना करेंगे। इसमें 4 से हुआ था, इसमें 5 से गुना करेंगे, है ना। तो इसमें 1 से गुना, ध्यान देना, यहाँ 1 से गुना हुआ था, यहाँ 2 से हुआ, यहाँ 2 से हुआ था, यहाँ 3 से हुआ। जहां से शुरू किए थे बस 1 बढ़ा के शुरू करेंगे उस तरफ। और यहाँ 4 हो जाएगा, 3 4 4 5 6 5 6 7 8 लगातार लिख देंगे। और इसे जो है ना अपने मन में एकदम सोचेंगे आप, मन में। देखिए भाई, स्कूल स्कूल, एक तरफ स्कूल एक तरफ भी स्कूल, बस इधर 1 इधर 2, है ना। स्कूल स्कूल, ऐसे हाथों पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। SPDF 4 अंगुलियां हैं, चारों में SPDF दोनों उंगलियों में, एक तरफ स्कूल दूसरी तरफ ये स्कूल। स्कूल स्कूल, है ना। पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। 4 को एकदम क्लियर कर लेना है। अब जो है बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। 1S 2S, इधर 1 तो इधर 2, इस हाथ में जाना है तो 1 बढ़ा देना है। पहला लाइन क्लियर हो गया। जब दूसरी लाइन की ओर जाएंगे मेरे साथी, जब दूसरी लाइन की ओर जाएंगे तो आराम से सीखिए इसको। जब दूसरी लाइन की ओर जाएंगे, पब्लिक स्कूल दूसरी लाइन में है, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2P 3S 2P 3S, पढ़ेंगे ना लगातार, 2P 3S। जब इधर आएंगे, बताओ इधर कितना से मल्टीप्लाई किए थे? 2 से, चूंकि दूसरे लाइन में थे। इधर आएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा लाइन में उधर थे ना, इधर आएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3P 4S दूसरा लाइन क्लियर हो गया। जब हम तीसरे लाइन की ओर जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS, पहले दोहरा लेंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल कहां से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3D 4P 5S 3D 4P 5S। इधर आएंगे, यहां मल्टीप्लाई 3 से हुआ था, यहां मल्टीप्लाई 4 से होगा। 4D 5P 6S 4D 5P 6S। तीसरा लाइन क्लियर हो गया। जब चौथी लाइन की ओर जाएंगे तो ध्यान देंगे, 4F 5D 6P 7S, क्योंकि चौथे लाइन में 4 को है। SPTF 4F 4 है, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। 4F 5D 6P 7S। इधर आएंगे तो इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5F 6D 7P 8S। इस तरह से मेरे साथियों आप पूरा याद कर सकते हैं। पूरा ये रूल आपको याद होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, एकदम याद होना चाहिए। वो लिख के बहुत से बच्चा ऐसे बनाता है, ऐसे क्रॉस कर करके तीर से करके बना देता है। आपको रूल याद नहीं होता पूरा बढ़िया से। आप रूल याद करेंगे तभी काम होगा, ठीक है ना। मैं एक बार फिर याद कराने का प्रयत्न करता हूं। आप आंख को बंद कर लें और यह सोचे कि हमारे पास क्या है। स्कूल, है ना। इधर भी स्कूल इधर भी स्कूल। 1S 2S, इधर से इधर जाएंगे तो 1 बढ़ा देंगे। पहला लाइन क्लियर हो गया। जब दूसरे लाइन में जाएंगे बाबू हम, तो सोचेंगे कि इधर क्या है और इधर क्या है। सोचिए, आंख बंद करके सोचिए, आप मजा आ जाएगा आपको। सिर्फ मेरी आवाज को सुनिए, आंख बंद कीजिए और सुन लीजिए, आप एकदम याद हो जाएगा आपको। आप पब्लिक स्कूल देखिए, पब्लिक स्कूल एक इधर और एक इधर।
तो हम दूसरे लाइन में हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2p 3s, 2p 3s, 3p 4s, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, है ना, 3p 4s। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम थर्ड लाइन की ओर जाएंगे तो थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन थर्ड में है कौन कौन, DPS, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। बाबू ध्यान देना, 3D तीसरा लाइन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3D 4p 5s, 3D 4p 5s, है ना। इधर करेंगे बाबू 4D 5p 6s। तीसरा लाइन भी क्लियर हो जाएगा। चौथी लाइन में जाएंगे 4f 5D 6p 7s, पहले फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल। चौथा लाइन में है 4 से गुना करेंगे, 4 5 6 7, आगे बढ़ते जाएंगे 4f 5D 6p 7s। जब यही टर्म को इस तरह बोलेंगे तो एक बढ़ा के बोलेंगे, 5f 6D 7p 8s, है ना। तो अगर इसको आप याद कर लेते हैं मेरे साथी तो निश्चय ही आपका बहुत काम हो जाएगा, और आपको रूल मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इससे, ठीक है ना। इससे आपको रूल मिलता है क्या, सबसे पहले 1s, तो मैंने 1s लिख दिया, 1s 2s, 2s लिख दिया, 1s 2s मैंने 2s लिख दिया। फिर यहाँ शुरू करेंगे 2p 3s, 3p 4s, देखिए 2p 3s, 3p 4s लिख दिया मैंने। 3D यहां से फिर से 3D 4p 5s, 3D 4p 5s, फिर लिखेंगे 4D 5p 6s। आप एकदम बेहतरीन सीखेंगे, एकदम बेहतरीन, बस इसको याद करिए आप। 6s 4f 5D 6p 7s, 5f 6D 7p 8s। तो यहां तक हमारा काम होता है। ये जानते हैं ये ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में, ध्यान रखेंगे बाबू, ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में है, ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम। ध्यान रखेंगे ऊर्जा के अनुसार बढ़ते क्रम में है, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहा है उनकी ऊर्जा बढ़ रही है। ये मत सोचना कि नंबर के फेरा में रहना। जैसे तुमसे कोई पूछेगा कि 4f और 6s, है ना, इन दोनों में किसकी ऊर्जा अधिक है, 4f और 6s में किसकी ऊर्जा अधिक है, तो आप ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, ये कौन दूर आ रहा है, ठीक है ना। देखिए 6s यहाँ मिल रहा है और 4f इसके बाद है, तो जितना आगे है उसकी ऊर्जा अधिक होगी, तो 4f की ऊर्जा अधिक होगी, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि निम्नलिखित में किसकी ऊर्जा अधिक है, तो ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है। और मेरे इस रूल से स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल ऐसे करके आप पूरा एकदम याद कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप रिवीजन करेंगे ना तो एकदम बिल्कुल आपको याद हो जाएगा मेरे साथ ही, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, 4f छूट गया, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 4f होगा बाबू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप इसको जरूर याद कर लेंगे, और इसी से बाबू हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेगा मेरे साथी, इसी से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेगा, जो निष्क्रिय गैस के आधार पर हम लोग लिखेंगे, निष्क्रिय गैस के आधार पर हम लोग लिखेंगे मेरे साथी, इसी से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चलेगा, जो हम लोग निष्क्रिय गैस के आधार पर लिखेंगे, है ना। ये आप ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों। तो सबसे पहले आपको यह रूल याद होना चाहिए, अगर आपको यह रूल याद नहीं है तो आपका काम होगा नहीं। मैं फिर से एक बार प्रयास करता हूं, आप अपनी आंखों को बंद करें, जो भी बच्चे लाइव है बाबू, आप अपनी आंखों को बंद करें, और आंखों को बंद करके बिल्कुल आप अपने मन में सोचे कि एक स्कूल इधर है, एक स्कूल इधर है, हम इधर से इधर आएंगे तो एक बढ़ा देंगे, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, इधर से एक, इधर से अगर इधर आएंगे तो एक बढ़ा देंगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इधर से आएंगे तो इधर बढ़ा देंगे, है कि नहीं। बस कुछ नहीं करना है, फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल, 1s 2s, इधर 1 इधर 2, पहले लाइन क्लियर। दूसरे लाइन में जाएंगे बाबू, पब्लिक स्कूल, है ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दूसरा लाइन था, इधर 3 से करेंगे, उसी लाइन में 2p 3s, 3p 4s, है कि नहीं। जब जाएंगे तीसरे लाइन में, बड़ा आराम से अपना काम इसे धीरे धीरे कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से बड़े प्रेम से आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको ये रूल याद नहीं होगा बाबू तो काफी परेशानी होगी मेरे साथियों,
बहुत से लोगों को लग रहा है मेरा ट्रिक फालतू है। एक बार जरा इसको आप अप्लाई करके देखिए बढ़िया से, जो मैं जैसे कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं अप्लाई करके देखिए। अभी तक आपको याद नहीं हुआ होगा तो निश्चय ही इस रूल से याद हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में सारे बच्चे इस रूल की हेल्प से याद कर लेते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप, वरना आप जैसे हैं वैसे याद कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे आप मेरे भाई। चलिए तो आगे चले। इसके बाद हम लोग निष्क्रिय गैस के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखेंगे मेरे साथियों। ठीक है ना, और इसके लिए हम लोग कल मिलेंगे इसी चैनल पर, और आप अपने साथियों को जरूर शेयर कर दें। तब तक आप लोग जो ये वाला नियम है इसको पूरा बढ़िया से एकदम क्लियर कर लें बाबू। जो पहले मैंने सिखाया कि कैसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी निकालते हैं, 1 से 17 तक मैंने सिखाया यहाँ पे, आप जरूर यहाँ तक एकदम क्लियर कर लें। मैं कल जरूर आपसे पूछूंगा। और आपको एक और होमवर्क दे रहा हूं मैं कि ये नियम, ये जो रूल है, आप जैसे भी याद करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे ट्रिक को फॉलो करें, आपको जैसे भी लगता है इस रूल को याद कर ले आप, जैसे भी लगता है इस रूल को याद कर ले आप। ठीक है ना, तभी मैं आगे सिखा पाऊंगा। आप ध्यान रखेंगे, जरूर याद होना चाहिए मेरे साथियों। ठीक है, अभी हम लोग यूट्यूब पर ही लाइव पढ़ेंगे। ठीक है ना, और आपको पता है कि 5 सितंबर को हमारा एडमिशन मात्र 111 रुपये में होगा। फिर हम लोग एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। ठीक है ना, और ध्यान रखेंगे आप लोग, अपने सभी साथियों को जरूर बताएं, और बड़े धीरे धीरे मैं आपके साथ चलता रहूंगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय मेरे साथियों। परेशान कोई बच्चा ना हो कि सर कैसे हम जुड़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, एप्लीकेशन में कैसे पढ़ेंगे, मैंने कभी एप्लीकेशन में पढ़ाई नहीं की है। भाई घबराए नहीं, मैं सारा बताऊंगा आपको। अभी पढ़ते रहे आप, यूट्यूब पर क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। गुड बाय मेरे साथियों, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।